A very good morning to all students. This is online teaching video number 34. Class 10th. Subject is economics. Lesson first. Lesson name is development. In our previous video, we have discussed about the development and the goals of development. And the goals of development is different for every person. चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं हाउ टू कंपेयर बिटवीन कंट्रीज और स्टेट। कंट्रीज और स्टेट के बीच में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो देखते हैं कि यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग। यदि हम पूछें कि डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, तो डेवलपमेंट मीन्स होता है डिफरेंट थिंग्स। हाउ कम सून कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। हम कैसे कह सकते हैं कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड हैं और जो अदर हैं वो अभी डेवलप्ड नहीं हुए, मतलब विकसित और विकासशील। सो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड बी सिमिलरिटीज एज वेल डिफरेंट। आई थिंक ये रीड हो गया है ना। चलिए देखते हैं, ये सॉरी वो रीड हो चुका है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में देखना है, तो व्हेन वी लुक्ड इंडिविजुअल एस्पायरेशन एंड गोल्स। ये जब हम एक किसी व्यक्ति के इच्छाओं की बात करते हैं, एक उसकी लक्ष्य की बात करते हैं, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी। हम देखते क्या है कि लोग केवल अच्छी इनकम ही नहीं चाहते, कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा चाहते हैं। हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत दूर से जॉब का ऑफर आता है तो वो सबसे पहले ये नहीं देखता कि हमारी इनकम, तो देखता ही कि हमें बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, बट जब वो ये सोचता है कि इतनी दूर हमें जाना है तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में आते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर हमारी फैमिली के रहने लायक होगा कि नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ ये भी आती है कि वहाँ का स्टाफ जो है वो कोऑपरेटिव होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी कितनी है ना। बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। सो सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ नेशंस और अ रीजन, ऐसे ही हम नेशन और किसी क्षेत्र की बात करें, बी में बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट कोज दीज एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं। लेट अस एग्जांपल दिस थ्रू एन एग्जांपल। गिव अस पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है कि प्रति वर्ष में आपकी आय कितनी रही, पर कैपिटा इनकम। ये टेबल दी गई है, टेबल नंबर ये 1.4 है, आपको 1.3 देखनी है। ये रहा, कंट्री दी गई हैं 1 2 3 4 5, और कंट्री इतना इतना, सेकेंड इतना, और कंट्री भी इतना इतना। वी विल, चलो देखते हैं, आगे ही देखते हैं इसमें। जैसे इसमें देखते हैं इनकम हरियाणा, केरला एंड बिहार। एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस 2015 एंड 16 का ये दिया गया है ग्राफ। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जिट मीन। रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। वी फाइंड दैट ऑफ 3 Haryana has the highest per capita income, Bihar is the at bottom, or this means that on average a person in Haryana earned 1,62,034 in 1 year। यानी कि बताया ना कि जो ग्राफ दिया गया उसमें सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम निकल के आई वो किसकी थी, हरियाणा की थी, और इसके बाद सबसे नीचे कौन था, बिहार। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की, एक व्यक्ति की साल की इनकम कितनी थी, इतनी थी। ऑन अ पर्सन इन बिहार अर्न ओनली अराउंड 34,160। यानी वहीं हम अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पे एक व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, 34,168। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसीडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड। यानी हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड माना जाएगा और जो बिहार है वो
सबसे कम। नाउ लेट अस लुक एट द क्राइटेरिया ऑफ द डाटा पार्टेनिंग ऑफ दीज स्टेट गिवन इन द टेबल। ये डाटा हमें देखना है। इसी तरीके से देश की भी, यानी कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी भी पर कैपिटा इनकम ऐसे ही निकाली जाती है। मतलब देश में जितनी भी गुड्स हैं, थिंग्स हैं, सर्विसेज हैं, जिसका भी हम यूज कर रहे हैं, उसका साल में कितना निकल के आ रहा है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, उसी के तरीके से पूरे देश की पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। पहले स्टेट की निकलेगी, फिर पूरी कंट्री की काउंट होगी। सो वाई डज दिस टेबल शो, यानी कि ये जो टेबल है वो क्या शो कर रही है? तो द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न, यानी कि केरला में कितने बच्चे पैदा होते हैं? 1000 बच्चे पैदा होते हैं। वाई 12 डाइड, कितने की डेथ हो जाती है? 12 की। बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, कितने? 1 साल की उम्र को पूरा करने से पहले। बट इन हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विथ 1 ईयर ऑफ बर्थ वॉज 36। मतलब वहीं हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ पे कितने बच्चे मर रहे हैं? 36, वाइल इज 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ केरला। मतलब केरला से कितना ज़्यादा? काफ़ी ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ केरला, यानी जो पर कैपिटा इनकम है हरियाणा की वो किससे ज़्यादा है? केरला से। और यहीं पे हमने दूसरी तरफ देखा कि जो केरला में प्रोपोर्शन है डेथ और बर्थ का, तो कहाँ पे ज़्यादा है? मतलब डेथ रेट कहाँ पे ज़्यादा? हरियाणा में। और बर्थ और जो डेथ रेट कम कहाँ पे है? वो है केरला में। ऐसा क्यों है? ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन द केरला इज शोन इन द टेबल। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, यानी कि अब अगर हम इस पर सोचें कि इसमें कौन हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, मतलब तुम अपने पेरेंट्स के लिए कितने डियर हो। थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कितने खुश होते हैं। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई, और अब उन पेरेंट्स के बारे में भी हमें सोचना है कि वो जब उनका बच्चा जो मर जाता है तो उनके अंदर कैसी फीलिंग आती होंगी। बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे, मतलब उनका पहला बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते, वो ख़त्म हो जाते। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट, उनके लिए कितना जो है दुखदाई होगा ये। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा परटेन्स, इट इज 2015, सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम, इसलिए हम ओल्ड टाइम की बात नहीं कर रहे। इट इज़ नियरली 70 years after independence when our metro cities are full of high rise building and shopping malls। अब हम बात करते हैं जब हमारी जो 17 years आफ्टर जो इंडिपेंडेंस के इतने दिनों बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई कि जहाँ कहीं पे भी हम जाते हैं बिल्डिंग्स तो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। शॉपिंग मॉल्स में जाओ, सब चीज़ क्या ओवर क्राउडेड हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुकी है। ओके, नाउ वी आर स्टॉप हियर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।